48 लॉज ऑफ पावर का पहला रूल है नेवर आउटशाइन द मास्टर। यानी वो लोग जो आपसे ऊपर हैं, आपके मास्टर्स, बॉसेस या सीनियर्स, उन्हें हमेशा सुपीरियर फील कराओ। उन्हें खुश करने की कोशिश में कभी अपनी एबिलिटीज़ को ओवर शो मत करो। अगर आपने खुद को उनसे ज़्यादा स्मार्ट या केपेबल दिखा दिया तो इसका रिज़ल्ट उल्टा हो सकता है। वो इनसिक्योर हो सकते हैं, डर सकते हैं और इवेंचुअली आपसे ही खतरा समझने लगते हैं। इसलिए अपने मास्टर्स को हमेशा पावरफुल और इंटेलिजेंट दिखने दो और आप धीरे धीरे पावर की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। आप किंग लुई द 14th। निकोलस फूके फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर था जब किंग लुई द 14 गद्दी पर आया। वो एक लग्जरी लविंग इंसान था, ग्रैंड पार्टीज करने के लिए मशहूर, और राजा के इनर सर्कल में उसका नाम लिया जाता था। 1661 में प्राइम मिनिस्टर जूल्स मैजरिन की अचानक डेथ हो गई। अब एक न्यू प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत थी। लोगों को लगा कि फूके को ये पद मिल जाएगा क्योंकि वो राजा के बहुत क्लोज था। बट इंस्टेड लुई द 14 ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को ही अबॉलिश कर दिया। अब फूके को लगने लगा कि शायद उसे खुद कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो राजा की नज़र में उसे और ऊपर ले जाए। इसलिए उसने एक रॉयल पार्टी प्लान की अपने न्यूली बिल्ट शानदार महल में। ऑफिशियल रीज़न ये था कि ये पार्टी राजा को ट्रिब्यूट देने के लिए, और उसने लुई द 14 को गेस्ट ऑफ ऑनर बना भी दिया। पार्टी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। इतने लैविश अरेंजमेंट्स कि लोग स्टन्ड रह गए। एग्जॉटिक डिशेस, डेकोरेटेड गेस्ट्स, फेमस नोबल्स, सब थे वहाँ। इवन उस दौर के टॉप राइटर मोलियर ने स्पेशली एक ड्रामा लिखा इस पार्टी के लिए। पूरी इवनिंग फूके राजा के बगल में बैठा रहा और वो हर तरह से दिखा रहा था कि राजा ही स्टार है, लेकिन रियलिटी में फूके ही अटेंशन का सेंटर बन गया। अगले दिन राजा के दो आदमी आए और निकोलस फूके को अरेस्ट कर लिया। चार्ज क्या था कि उसने ट्रेजरी से पैसा और गोल्ड चुराया है। हाँ, उसने थोड़ी चोरी की थी, लेकिन लुई के निर्देशों पर उसने चोरी की थी। असल वजह अरेस्ट की ये थी, फूके ने राजा को ओवरशैडो कर दिया था। किंग लुई 14 एक ईगो ड्रिवन और हाईली सेल्फ सेंटर्ड राजा था। वो हमेशा चाहता था कि स्पॉटलाइट सिर्फ उसी पे हो। और ऐसे लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस होती है इनसिक्योरिटी। जब फुके ने इतनी शानदार पार्टी रखी जिसका हर डिटेल राजा को खुश करने के लिए था, तो इंटेंशन लॉयल्टी का था, लेकिन आउटकम कुछ और ही निकला। पार्टी में सभी लोग फुके से इम्प्रेस हो गए, यहाँ तक कि राजा के खास दोस्त भी उसकी तारीफ करने लगे। ये बात लुई 14 को अंदर तक चुभी, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है जब उसके अपने लोग किसी और को एडमायर करने लगे। फुके की हर तारीफ लुई के ईगो पर एक चोट थी, और नतीजा ये निकला कि राजा ने उसे एलिमिनेट कर दिया। फुके के बाद लुई ने जॉन बैप्टिस्ट कोलबेयर को नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। कोलबेयर एक ऐसा इंसान था जो ना लैविश था, ना अटेंशन सीकर। उसने रॉयल फंड से एक नया महल बनवाया जो फूके के महल से भी ज्यादा बड़ा और इम्प्रेसिव था, और ओपनिंग के लिए एक पार्टी भी रखी, लेकिन फूके जैसी ओवर द टॉप शो ऑफ नहीं की। कोलबेयर अंडरस्टूड वन थिंग: नेवर स्टील द लाइट फ्रॉम द किंग, जस्ट रिफ्लेक्ट इट। फूके ने अपनी फ्रीडम खो दी क्योंकि उसने वो गलती की जो किसी भी एम्बिशियस इंसान को नहीं करनी चाहिए: अपने मास्टर से ज्यादा चमकना। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने वही चीज स्मार्टली की और जीत गया: गैलीलियो गैलीले। 16वीं सदी का एक महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन जो जानता था कि अपने दौर के रूलर्स को कैसे हैंडल करना है। गैलीलियो ने हमेशा अपनी डिस्कवरीज रूलर्स के नाम डेडिकेट की। उन्हें स्टार्स, प्लैनेट्स से नहीं, अपनी ग्लोरी से मतलब था, और गैलीलियो ने उन्हें वही दिया: नाम और इमॉर्टल रिस्पेक्ट। जब उसने मिलिट्री कंपास बनाया तो उसे रूलर के नाम पर डेडिकेट किया। जब उसने एक डिटेल मैनुअल लिखी तो वो मेडिची फैमिली को डेडिकेट की, एक ऐसी पावरफुल इटालियन बैंकिंग फैमिली जिसे हर कोई रिस्पेक्ट करता था। गैलीलियो ने मेडिची को इतना सुपीरियर दिखाया कि उन्होंने उसे अपना कोर्ट फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बना दिया विद सैलरी। गैलीलियो को वो पावर, प्रोटेक्शन और पैसा मिला जो किसी भी विजनरी को चाहिए होता है, और ये सब इसलिए क्योंकि उसने अपने मास्टर को फील करवाया कि उसकी ग्रेटनेस उस रूलर की वजह से है। So, what did we learn? From these examples, masters की feelings की कदर, reality check: आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते,
आपको बस इतना करना है कि अपने मास्टर की इनसिक्योरिटी को न्यूट्रल रखते हुए उनकी ईगो को लगातार फ्यूल देना है जब तक वो आपके काम की हैं। ओल्ड रूल न्यू वर्ल्ड, मत सोचो कि ये बातें पुराने ज़माने तक लिमिटेड हैं। आज भी हर बॉस, हर मेंटोर, हर पॉलिटिकल हेड अपनी सुप्रीमेसी फील करना चाहता है। पावर डायनामिक्स नेवर गो आउट ऑफ फैशन। स्मार्ट हो तो कम स्मार्ट दिखो। इफ यू आर जेन्युइनली शार्प, अंडरप्ले इट। अपनी ब्रिलियंस का कंप्लीट डेमो मत दो। सिर्फ इतना दिखाओ कि बॉस, आपके गाइडेंस के बिना मैं अधूरा हूं। हार्मलेस मिस्टेक्स इक्वल्स स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी। जानबूझकर ऐसी छोटी गलतियां करो जिनसे कोई सीरियस डैमेज ना हो, पर जिन्हें सुधारने के लिए आपको मास्टर की मदद लेनी पड़े। इससे उन्हें स्पेशलिटी और पावर पोजीशन दोबारा फील होती है। दो कैटेगरी के मास्टर्स, पावरफुल एंड स्टेबल, उन्हें सुपीरियर फील कराना जरूरी है। वीक एंड हॉलो, वहां मर्सी मत दिखाओ। पूरी फोर्स से चैलेंज करो, पर कंफर्म कर लो कि वो वापसी ना कर पाए। Outsmart your master and own the power. Power is a slave of time. आखिर में ताकत सिर्फ वक्त की गुलाम है। टाइमिंग चुनो सही, strike when perception is in your favor. वीडियो खत्म होती है यहीं। हाँ, मुझे पता है ये एपिसोड थोड़ी लेट आई, इसके लिए सिंसियर अपॉलॉजीज। इस सीरीज में मैंने हर सिंगल एग्जाम्पल कवर नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद किताब पढ़ें। जो विजडम पढ़कर समझोगे वो सुनकर आधी रह जाएगी। मैं बस वही स्टोरीज लाऊंगा जो लॉ को सॉलिड प्रूफ करती हैं। कमेंट करो और बताओ ये पहला पार्ट कैसा लगा। Until next time, think deeper, move smarter, go beyond behavior.